सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हिमाचली हेल्दी किचन में, जहां आज आपके लिए लेके आई हूँ एक खास वीडियो। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो पितृपक्ष या श्राद्ध है उनका आगमन होने वाला है, जो कि पितरों के लिए विशेष समय होता है। 16 दिन का ये समय होता है जो बहुत ही सही है यदि हम अपने पितरों का आशीष लेना चाहते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे इस समय हमें क्या खाना है, क्या नहीं, क्या दान दे, किसे खाना खिलाना बहुत सही माना गया है, क्या चीज़ें इस समय में ले सकते, क्या गलती से भी नहीं लानी चाहिए। चलिए चलते हैं जानने। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या इन 16 दिनों में हमें गलती से ना खाना है, ना किसी पंडित या ना किसी कन्या को या किसी को भी ये चीज़ें खिलाए भी ना। तो सबसे पहले आता है नॉन वेज। इन 16 दिनों में नॉन वेज को हाथ लगाना भी गलत माना गया। मतलब मांस, मीट, मछली, अंडा, साथ में तामसिक भोजन में ही आता है लहसुन प्याज। किसी भी खाने में लहसुन प्याज ना मिलाएं। सब्जियों की बात कहूँ तो पत्ता गोभी निषेध मानी गई है, गलती से भी इसे ना खाएं, ना किसी को खिलाएं। वैसे ही जो सफ़ेद कद्दू जिसे कहते हैं, जो कच्चा पेठा होता है, आप वीडियो में देख सकते हो, इसे खाना बिल्कुल मना किया गया है। फलों की बात कहूँ तो जो कीवी का जो फल होता है वो खाना निषेध है। तो इन तीनों चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान दें, जो भी आप इन श्राद्ध में खाना बनाएं वो गुस्से में ना बनाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। बढ़िया से शांत मन से खाना बना के खिलाइएगा। कोई भी नशीली वस्तुएं, चाहे वो पीने की है, खाने की है, जो भी नशे हैं, अनेकों नशे आते हैं, मैं कितने नाम गिनाऊंगी आपको, लेकिन जितने भी नशे हैं आपको इन 16 दिनों में वो बिल्कुल भी ना लेने हैं खुद, ना किसी को वो खिलाने पिलाने हैं। आइए अब चलते हैं जानने कि क्या खाना शुभ है इस समय में। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं वो है सात्विक भोजन। जी हाँ, जिसमें ना लहसुन प्याज हो। नॉन वेज तो होना ही नहीं चाहिए, लहसुन प्याज भी ना हो। सिंपल खाना, आप कम मसालों वाला खाना बना के खाएंगे, अति शुभ माना गया है। साथ में आपकी सेहत के लिए भी ये खाना बहुत ही बढ़िया होता है। आपको संयम भी देगा, ये सेहत के लिए भी सही होगा। अब चलिए चलते हैं जानने कैसे हम अपना खाना भोजन अपने पितरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि आप पंडितों को खाना खिलाते हैं तो कहते हैं कि वो सीधा सीधा खाना पितरों को लगता है। तो आप पंडितों को खाना इस समय खिला सकते हैं, बहुत ही शुभ माना गया है। साथ में यदि आप कन्या को भोजन खिलाएं, उन्हें यदि पाँव धुला के उन्हें खाना खिलाया जाए, वो भी लगता है पितरों को। साथ में जो भूखे लोग हैं, चाहे उसमें कोई कन्या है, बालक है या बड़े लोग हैं जो भूखे हैं, जिन्हें खाना चाहिए, उन्हें यदि खाना खिलाए वो भी बहुत शुभ माना गया है। साथ में यदि गाय को या गौ माता हम जिसे कहते हैं, इन्हें खाना खिलाना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ध्यान इस बात का दे, ताज़ा ही खाना खिलाए। आप चाहे एक फुल्का खिलाए या बाकी अनाज दे, वो बहुत शुभ है। इनके साथ ही जो कौवा होता है, कौवे को खाना खिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये तो बहुत ही सही है। पितरों तक यदि खाना पहुंचाना है तो कौवे को सबसे पहले प्लेट से खाना निकालें। उसके बाद आता है आगे कुत्ते को खाना खिलाना। इन सभी को ध्यान ये देना है, ताज़ा खाना खिलाए। जो कुत्ता है उसे देखना गलती से नॉन वेज खिला दे, आपको सात्विक खाना ही इन्हें देना है, चाहे आप इन्हें घी लगा के फुल्का ही दे। साथ में ही आती है चींटियों को खाना खिलाना, बहुत शुभ है। यदि आप अपने पितरों तक खाना पहुंचाना चाहते हैं, उनसे आशीष लेना चाहते हैं, तो चींटियों को कुछ मीठा भोजन, आपको पता है चींटियाँ मीठा खाती है, तो यदि चींटियों का झुंड मिले तो मीठा दे दे। अब पितृ दोष से कैसे आप मुक्ति पाएं, इसके बहुत अच्छे उपाय बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है दान। यदि आप दान देते हैं, अब दान में क्या दिया जाए, यदि आप कपड़ा दान देते हैं इन 16 दिनों में, बहुत सही माना गया है। पितृ दोष से आपको मुक्ति दिला देगा यदि आप कपड़े दान देते हैं किसी ऐसे आदमी को जिसे वो चाहिए। ये ध्यान देना है, नया कपड़ा दे, यूज़ किया हुआ कपड़ा ना दे, सही कपड़ा, एकदम नया कपड़ा आपको देना है।
तिल का दान बहुत सही कहा गया है। यदि कुछ बच्चों की शादियों में दिक्कतें हैं, पितृ दोष की वजह से बच्चों की शादियां नहीं होती, बच्चों की जॉब नहीं लगती है, तो तिल का दान देना बहुत अच्छा है। उसके साथ गुड़ का दान देना, यदि कुछ आपकी फैमिली में कलेश है, झगड़े हैं, तो गुड़ का दान देना बहुत सही है। तो ये देना भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी चीज़ें ताज़ा सही हालत में होनी चाहिए। आप पैसों का दान भी दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही अनाज भी दान किया जा सकता है। जिसे अनाज चाहिए उसे दान दीजिए। ये ध्यान देना है कि जल का दान सबसे बड़ा, सबसे महान दान कहा गया है। आजकल ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लोग ऐसी ऐसी जगह पे फंसे हैं जहाँ पानी मिलना मुश्किल है, तो आप पानी पिला सकते हैं, शुद्ध जल आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पानी मिलना मुश्किल हो, तो आप पानी का दान भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है गौदान। आपने भी सुना होगा, काफ़ी पहले के समय से गौदान होता आया है, तो गौ का दान भी किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही भूमि दान भी आता है, तो आप जमीन का दान भी यदि आपसे हो सके तो वो भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं ये कि क्यों श्राद्ध या पितृपक्ष के समय में शुभ काम नहीं होते, मांगलिक काम नहीं होते, कौन से वो काम है। तो जैसे हो गया शादी ब्याह, एंगेजमेंट, कुछ ऐसे शुभ काम, जन्मदिन, कहते हैं कि ये इस समय ना किए जाए तो सही है। नए कपड़े लेना भी सही नहीं माना गया है इन 16 दिनों में, तो बचे आप कोई नया सूट या नए कपड़े लेने से भी। तो इन कामों से बचना होता है। कोई नई गाड़ी, कोई नई स्कूटी या कोई भी वाहन जो है वो नहीं लिया जाए तो सही है। बिल्कुल वैसे ही हमें बाल कटवाने से भी इन 16 दिनों में बचना चाहिए। कहते हैं बाल कटवाना भी शुभ नहीं माना गया है। एक चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान देना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपको आशीष दे के जाए, पितृ दोष से भी बचना चाहते हैं, तो अपने से बड़े जो फैमिली में लोग होते हैं उनका सम्मान कीजिएगा। खास आते हैं जो बूढ़े लोग हैं, जैसे दादू नानू, दादी नानी या मम्मी पापा हो गए, सबका सम्मान कीजिए। इन 16 दिनों में गलती से भी आप उनको आहत मत कीजिएगा। वैसे तो बड़ों का हमेशा ही देखिए सम्मान किया जाना चाहिए। जिस फैमिली में बड़े लोगों का सम्मान होता है, हो ही नहीं सकता कि उस फैमिली में कुछ अशुभ हो। लेकिन इन 16 दिनों में तो गलती से भी कुछ ऐसी बात मत कहिएगा जिससे कि ये लोग जो है आहत हो जाए। पितृ पक्ष में यदि आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो आपको पितरों का आशीष मिलना ही मिलना है। यदि पितरों का आशीष आपको मिल गया ना, तो वो देवतुल्य माना गया है। आपका जीवन सुखी हो जाता है, आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान दें, इस मौके को हाथ से जाने ना दें। जो भी बातें मैंने आपसे कही, जो भी उपाय दान मैंने आप सबको बताया, उन्हें अपनाइएगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी न्यू यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।